हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चैप्टर सेकंड स्टार्ट करवाने जा रही हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आज हम सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ही इंट्रोडक्शन देंगे। बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास सिंगल कोई टर्म नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को करने से पहले आप एक बार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस समझ लीजिए। एक्चुअली क्या होगा कि और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस समझने के लिए आपको ज़रूरी है कि वहाँ पे क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो। अब जिन बच्चों ने पहले की क्लासेस मिस कर रखी हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत आएगा समझने में, बाकी एक बार और बता देती हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि कोई चार्ज हम लेते हैं तो उसके चारों ओर की वो जगह जहाँ पे ये अपना प्रभाव किसी दूसरे चार्ज पे दिखा सकता है, ठीक है। यानी चार्ज के चारों ओर का एरिया जहाँ पे ये फोर्स डाल सकता है किसी दूसरे चार्ज पे, ठीक है। ये सारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लिया, मान लो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, और पॉजिटिव की वजह से हम मान के चल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारे पास क्या है, ऐसे आउटवर्ड कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। यहाँ पे कोई चार्ज पड़ा हुआ होगा मेरे पास Q, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, ठीक है। अब हम किसी दूसरे चार्ज, किस चार्ज, टेस्ट चार्ज को हम मान लो A पॉइंट से B पॉइंट पे लाना चाहते हैं, ठीक है। कोई एक दूसरा टेस्ट चार्ज है हमारे पास, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, कई बार इसको मेंशन कर चुकी हूं मैं। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मैं A से B पे लेके आना चाहती हूँ, ठीक है। कहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को A से B पे लेके आना चाहती हूँ। अब बेटा, ऑलरेडी यहाँ पे जो चार्ज है जिसका ये फील्ड है वो क्या करेगा, देखो मैं चार्ज को यहाँ से ऐसे लेके आ रही हूँ, ऐसे, है ना। तो यानी कि मेरा क्या हो रहा है कि मैं इस तरफ चार्ज को धकेलने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे पास डिस्टेंस मान लो कितना है, dr डिस्टेंस है। A से B का डिस्टेंस मान लीजिए कितना डिस्टेंस है, dr डिस्टेंस है। और पॉइंट चार्ज को मैं Q0 को यहाँ से A से B पे लाना चाहती हूँ, लेकिन इस चार्ज की वजह से ये क्या लगाएगा, इस पे फोर्स लगाएगा, ठीक है ना। और वो फोर्स कितना होगा, फोर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q इंटू ई, ठीक है। फोर्स कितना हो जाएगा, Q इंटू ई। ये बाय डेफिनेशन हम कर चुके हैं पहले की क्लासेस में कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होता है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो यहाँ पे जो चार्ज है वो चार्ज क्या, उस चार्ज पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, ठीक है। तो फोर्स कितना आ जाएगा, QE। तो मेरे पास इस वक्त चार्ज क्या है, Q। तो ये इस पे जो फोर्स लगाएगा वो कितना लगाएगा, QE का फोर्स लगाएगा, ठीक है, फाइन। तो अब हम अगर इसको डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करते हैं, तो देखिए हमारे पास क्या लग गया, फोर्स लग गया। हमारे पास क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया। हमारे पास फिजिक्स का एक नया टर्म तैयार हो जाता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू हम क्या लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, फाइन, है ना। तो यहाँ पे मेरे पास फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है, ये चार्ज लगा रहा है, क्यों, क्योंकि इसका फील्ड है। और किस पे लग रहा है, Q0 पे लग रहा है, ठीक है। और हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना है, dr है। तो dw अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना हो जाएगा, इन मूविंग अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट A टू B, हमारे पास आ जाएगा F इंटू क्या आ जाएगा, dr। लेकिन ये हमारे पास कैसी क्वांटिटी होती है, ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है, बीच में हम क्या लेते हैं, डॉट लेते हैं, F इंटू dr, ठीक है ना। F इंटू dr, तो हमारे पास F dr, और देखो F और dr के बीच में कितना एंगल तैयार हो रहा है, F और dr के बीच में हमारे पास F लग रहा है किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में, है ना। तो यहाँ पे F और dr के बीच में एंगल कितने का बना, F लग रहा है इस डायरेक्शन में, dr मेरे पास इस डायरेक्शन में है। तो मेरे पास इन दोनों के बीच में एंगल कितने का बना, 180 डिग्री का। तो यहाँ से डॉट हट जाएगा, कितना लगेगा, कॉस थीटा लगेगा, और थीटा कितने का आ जाएगा, 180 डिग्री का। F dr कॉस ऑफ 180 डिग्री विच विल कम आउट माइनस F इंटू dr, ठीक है। तो हम यहाँ पे जब पोटेंशियल की बात करते हैं, पोटेंशियल एट अ पॉइंट लेने का मतलब ये कि हम पोटेंशियल डिफरेंस की ही बात कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस एक को अगर मैं जीरो मान लूं, यानी यहाँ का पोटेंशियल अगर मैं जीरो मान लूं, तो ही जाके मेरे पास यहाँ का पोटेंशियल एट अ पॉइंट होगा। अदरवाइज इन दोनों के बीच का क्या होगा, डिफरेंस होगा। अब देखो पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करेंगे। पोटेंशियल इतना आपको समझ में आ गया होगा कि dw जो वर्क डन है, हमें वर्क डन करना पड़ रहा है, Q0 को इस फील्ड के अंदर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, वर्क डन करना पड़ रहा है। कौन वर्क डन कर रहा है, Q0 कर रहा है। तो पोटेंशियल कैसे डिफाइन किया जाएगा, पोटेंशियल को हम डिफाइन कर सकते हैं V
इनफैक्ट वी हमारे पास लिखा जाएगा ये वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, और कौन कर रहा है, क्यू नॉट कर रहा है। ठीक है, तो वी ये हमारे पास क्या चीज है, पोटेंशियल का डिफरेंस है। अगर इसमें से किसी एक पॉइंट को मैं जीरो ले लूं तो वो सिंगल पॉइंट का आपको क्या दे देगा, पोटेंशियल देगा। और कोई और हमारे पास पोटेंशियल अकेला नहीं लिया जा सकता, इनफैक्ट क्या लिया जा सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस लिया जा सकता है। ठीक है ना, चलिए बेटा तो हमें अगर पोटेंशियल डिफाइन करना है तो इनफैक्ट हम क्या डिफाइन कर रहे होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन कर रहे होते हैं। अगर इसका मेरे पास वैल्यू क्या हो जाए, किसी एक का वैल्यू मेरे पास क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, तो जब आप डिफाइन करोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को, हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग a unit positive discharge from one point to another in an electric field। ठीक है, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में, और इस पर लगने वाला फोर्स कैसा होगा, अगेंस्ट फोर्स होगा। ठीक है, मैंने अपने नोट्स में दिया हुआ है, एक बार वहां से देख लीजिएगा, मैंने यहाँ तक आपको समझा दिया। ठीक है, तो मेरे पास एक्चुअली क्या आ गया, V मेरे पास आ गया, V इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी ऑन क्यू नॉट। मान लीजिए दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके ऐसा यूनिट निकाल लो, ऐसा यूनिट ले लो बेटा। इसकी ऐसा यूनिट बहुत सिंपल है, पोटेंशियल है। ठीक है, छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। 1 वोल्ट इज इक्वल टू, क्योंकि वर्क डन है, दैट विल बी 1 जूल अपॉन 1 कूलम। और डिफाइन कर लेंगे हम किस चीज को, 1 वोल्ट को। 1 वोल्ट कैसे डिफाइन करेंगे कि अगर 1 कूलम के चार्ज को हमें इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए 1 जूल का काम करना पड़ता है तो पोटेंशियल कितने का हो जाएगा, 1 वोल्ट का हो जाएगा। फिर से रिपीट करते हैं, 1 कूलम के टेस्ट चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने के लिए, बेटा अगेंस्ट वर्क डन हो रहा है, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हमारा क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है, क्योंकि फोर्स इस पे उल्टे डायरेक्शन का लग रहा है ना। फोर्स यहाँ पे हमने आपको शो कर दिया था, फोर्स कैसा लग रहा है, उल्टे डायरेक्शन का लग रहा है। क्यों, क्योंकि जिसका फील्ड है वो उस पर फोर्स लगाएगा। ठीक है ना, फोर्स लगाएगा, इधर लगा रहा है और हम जा कहाँ रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो उल्टा फोर्स लग रहा है किस पे, क्यू नॉट पे लग रहा है। तो काम किसको करना पड़ रहा है, क्यू नॉट को काम करना पड़ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं 1 वोल्ट को, 1 वोल्ट डिफाइन करेंगे कैसे, कि अगर 1 कूलम के चार्ज को फील्ड के अंदर लाने के लिए 1 जूल का काम करना पड़ेगा तो पोटेंशियल कितने का हो जाएगा, 1 वोल्ट का पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका एक दूसरा यूनिट भी हम देख लेते हैं, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पे क्या था, वर्क डन। और वर्क डन हमारे पास क्या है, फोर्स इनटू क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। मैं बीच में डॉट वगैरह नहीं लगा रही, अपॉन क्या है, चार्ज है। तो फोर्स का यूनिट कितना होता है, न्यूटन। dr किस में आ जाएगा, मीटर में। डिस्टेंस किस में आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा मीटर में। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कूलम। तो आपके पास ये 2 आपकी ऐसा यूनिट तैयार हो गई। ऐसा यूनिट्स में क्या आ गया, वोल्ट के लिए जूल पर कूलम, फाइन। दूसरा न्यूटन मीटर पर कूलम। इतना हमारे पास इसका ऐसा यूनिट हो गया बेटा। ये हमारे पास कैसी क्वांटिटी आ गई, स्केलर क्वांटिटी आ गई। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। V हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी। और आपको पता है स्केलर क्वांटिटी को करना ज्यादा इजी काम होता है रेदर देन वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह ये इसमें आसानी से हो जाएगा। फाइन, देखिए अब इसमें हमारे पास आ जाएगा यानी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिफाइन कर रहे हैं, अगर मैं यहाँ से लिखूं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिफाइन कर रहे हैं वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक हो गया, इतना क्लियर। चलिए अब मैं सिंगल पॉइंट के लिए ले रही हूँ बेटा एक तरीके से, और आपको इसको सॉल्व करवा रही हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका डायग्राम समझिएगा ध्यान से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, फाइन।
पॉइंट चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ठीक है, चलिए मान के चलते हैं। मान लो कि ओ ओरिजिन पे मेरे पास चार्ज कितना है, क्यू है। ठीक है, ये मेरे पास सोर्स चार्ज हो गया। अब इसका फील्ड होगा चारों तरफ। ठीक है, मान लो इसके फील्ड के अंदर एक पॉइंट क्या है, पी। ठीक है, और इनके बीच की दूरी कितनी है, मान लीजिए इनके बीच की दूरी हमने मान लिया डिस्टेंस कितना है, आर। अब क्योंकि मुझे पोटेंशियल निकालना है, ठीक है ना, तो मान लो कोई टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इन्फिनिटी से लाया जा रहा है। कहां से लेके आ रहे हैं हम, इन्फिनिटी से। मैंने पहले ही कहा था बेटा, ठीक है ना, इन्फिनिटी